हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नया स्टडी फाइंस में। हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 2.4 जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव को पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इसे से शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें हमें गुणा करना है, पॉइंटों के गुणा करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए। पहला है 0.2 को 6 से गुणा करना है। देखिए, जब आपके पॉइंट में गुणा होता है तो सिंपल से सिर्फ आपको गुणा आना चाहिए। आप सिंपल सा गुणा कर दो, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि पॉइंट कैसे लगानी है। ठीक है, सबसे पहले देखो 0.2 गुणा 6 करना है हमें, तो सीधा सा गुणा कर दो। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 ही आ जाएगा क्योंकि 6 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 12 आ गया हमारे पास। अब देखो इस संख्या में, देखो कितने संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो तो क्या हो जाएगा 1.2। बस आपको सिर्फ गुणा करना आना चाहिए और कुछ नहीं करना। पॉइंट देखो कितनी संख्या के बाद पॉइंट है और पॉइंट लगा दो। ठीक है, और उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आते जाएंगे। दूसरा देखो 8 गुणा 4.6 करना है, तो सिंपल सा 8 को 4.6 से पहले 46 सही बोल देते हैं, गुणा कर दो। ठीक है, 8 छंग 48 हासिल की, हमारे पास बची 4। ठीक है, 8 चौक 32, 33 34 35 36, कितना आ गया हमारे पास 36। ये लिख दिया हमने 36। अब कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। ये लो 36.8। ठीक है, यही आपके आंसर है। कोई समस्या है यहाँ तक? कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर आया करो बेटा। ठीक है, थर्ड नंबर का देखो 2.71 को गुणा करना है 5 से। गुणा कर देते हैं बेटा, 2.71 को गुणा कर दो 5 से। पहले सबसे पहले सिंपल सा गुणा कर दो। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 35 का 5 हासिल की 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13। अब देखो कितनी संख्या बाद पॉइंट है, 1 2, यहाँ से गिनो 1 2, पॉइंट लगा दो बस। 13.55। वैसे ही आपका रफ कार्य है, रफ में करोगे तो बेहतर रहेगा, पर हम आपको समझाने के लिए यहीं पे किए देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ नंबर देखो 20.1 को गुणा करना है 4 से। 20.1 गुणा 4। जब आप रफ में गुणा करो ना, पॉइंट को हटा देना ताकि आपको करने में आसानी रहे। 4 एकम 4, 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 4 दूनी 8। अब देखो कितने संख्या बाद पॉइंट है, एक संख्या बाद, ये लगा दो यहाँ पे बस। कितना आ गया 80.4। यही आपके आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिफ्थ वाला 0.05 को गुणा करना है 7 से। 0.05 गुणा 7 से, सिंपल सा गुणा करेंगे पहले। 7 पंजे 35, ये 35 ही आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। कितने संख्या बाद पॉइंट है, 1 2, 1 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दो बस, इजी। ये लो, क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका छठा। देखो दो, कौन सा है छठा वाला हमारे पास, 211.02 को हमें गुणा करना है 4 से। लिख दो सबसे पहले 211.2 गुणा 02 को 4 से। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सादा वाला गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखो कितनी संख्या बाद पॉइंट है, दो संख्या बाद, तो दो संख्या बाद पॉइंट लगा दो। हो गया 844.08। ये आपके आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है 2 गुणा 0.86 को गुणा करना है। सबसे पहले सिंपल सा 2 गुणा 0.86 को गुणा कर लो। देखो 6 दूनी 12 हासिल की 1, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, और ये 1 का 1 आ जाएगा हमारे पास। कितने संख्या बाद पॉइंट है, दो संख्या बाद, ये लगा दो 1.72। क्या हो गया आपके आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले लिख दो यहाँ पे क्या क्या हमें दिया हुआ है। दिया है लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई हमें दी हुई है 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर। अब बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ लिख देंगे हम। आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब निकाल लेंगे हम।
आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई कितनी दी है 5.7 गुणा में 3 चौड़ाई दी हुई है, करेंगे गुणा 7 या 21 हासिल की 1, सॉरी 7 या 21 तो यहाँ तो 2 आएगा, हासिल का 1 तो 5 या 15, 15 और कितना हो जाएगा 16 17। अरे देखो 7 या 21, 21 का तो 1 आ जाएगा, 2 हासिल की जाएगी, 5 या 15, 15 और 2 17। कितने संख्या बाद पॉइंट है, एक संख्या बाद, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे अतः आयत का क्षेत्रफल 17.1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका, ज्ञात कीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी सिंपल से गुणा ही करने हैं। पहला है 1.33 को गुणा करना है 10 से, पहले सिंपल सा गुणा कर देंगे, 1.3 गुणा 10 गुणा कर दो, 0 0 गुणा 1 तिया 3 और 1 जोड़ दो, 0 3 1, देख लो कितनी संख्या बाद पॉइंट है, एक संख्या बाद पॉइंट है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, 13.0 क्या हो गया आपके आंसर हो गया। कोई समस्या यहाँ तक, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। ठीक है, नंबर 2 देखो, 36.8 को गुणा करना है 10 से, कर दो, 0 0 0 गुणा 1 को 8 से करेंगे तो 8, 1 को 6 से करेंगे 6, 1 को 3 से करेंगे तो 3, जोड़ दो, 0 8 6 3, क्या आ गया 3 6 8 0। कितने संख्या बाद पॉइंट था, एक संख्या बाद, लगा दो, ये लगा दिया, यही आपके आंसर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं आता, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल बिल्कुल। ये देखो थर्ड नंबर, देखो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये ब्लर हो जाता है बार बार। ठीक है, अब ठीक है, 153.7 को गुणा करना है 10 से, 153.7 गुणा 10, पहले सिंपल सा गुणा ही कर लिया करो, 0 हो गया 0 0 0। ठीक है, 1 को 7 से करेंगे 7, 3 5 1, 0 7 3 5 1, कितनी संख्या बाद पॉइंट है, एक संख्या बाद, लगा दिया, 1537.0, ये आपके आंसर हो गया। बस गुणा करना आना चाहिए आपको, पॉइंट से कोई इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 167.07 को गुणा करना है 10 से, 168.07 गुणा 10 करना है। ठीक है, कर दो, 0 0 0 0 0 गुणा 1 से करेंगे 7 को 7, 0 8 6 1, जोड़ दो, 0 7 0 8 6 1, कितने संख्या बाद पॉइंट है, 1 2 1 2, ये लगा दिया, लो 1680.70, यही आपके आंसर हो गया। ठीक है, पांचवा देखो इसी का, 31.1 को गुणा करना है 100 से, ये और लंबा हो जाएगा, 31.1 को 100 से गुणा करना है, सिंपल सा सबसे पहले गुणा ही कर लो, उसके बाद बात करेंगे पॉइंट की। 1 2 3 बार ये 0 कर दिया, 3 बार ये 0 कर दिया, और 1 से 1 को करा तो 1, 1 से 1 को करा तो 1, 1 को 3 से करा तो 3। अब जोड़ दो, 0 0 1 1 और 3, कितने संख्या बाद पॉइंट है, एक संख्या बाद पॉइंट है, ये लगा दिया, लो 3 1 1 0.0, यही आपके आंसर हो गया। इसी का छठा देख लेते हैं अब, छठा है हमारे 156.1 को 100 से गुणा करना है, कर दो, 156.1 गुणा 100, पहले सबसे पहले सिंपल सा गुणा कर देंगे, 1 2 3 4 बार इसने 0 कर दिया, 1 2 3 4 बार इसने 0 कर दिया, गुणा 1 से करेंगे तो 1 बार, 6 से करेंगे तो 6 बार, 5 से करेंगे 5 और 1 से 1 बार, जोड़ दो, 0 0 1 6 5 1, कितने एक संख्या बाद पॉइंट था, एक संख्या बाद लगा दो, क्या आ जाएगा आंसर, 15610.0 आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो उसी का सातवां है, 3.62 को गुणा करना है 100 से, कर दो, ये एक बार 0, 2 बार 3 बार इसने 0 कर दिया, और 3 बार ये कर देगा, और 1 से करेंगे तो 2 6 3, 0 0 2 6 3, देखो कितनी संख्या बाद पॉइंट है, दो संख्या बाद, दो संख्या बाद पॉइंट लगा दो,
362.00 आपके आंसर हो गया। ये वाला देखो नेक्स्ट, 43.07 को गुणा करना है 100 से। सिंपल सा गुणा कर देंगे, 2 3 4, 1 2 3 4 बार इसने 0 कर दिया, ये करेगा 7 0 3 4 जोड़ दो, 0 0 7 0 3 4, कितने संख्यावाद पॉइंट था, 1 2, 1 2 संख्यावाद पॉइंट लगा दिया। लो 4307.00 आपके आंसर हो गया। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, 0.5 को गुणा करना है 10 से, ठीक है। कर दो गुणा, 0 को इससे करा तो 0, 0 को इससे करेंगे तो 0, 1 को 5 से करेंगे तो 5, 1 को 0 से करेंगे तो 0 कर देगा। 0 5 0, अब कितने संख्यावाद पॉइंट था, एक संख्यावाद, ये लो, ये हो गया 0.5.0। अब इसको चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको 5.0 भी लिख सकते हैं। ये आपके आंसर हो गया। इसके लिए सॉरी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 0.08, 0.08 को गुणा करना है 10 से। ये 0 0 0 कर दिया, ये 8, ये इसको भी 0 कर देगा, इसको भी 0 कर देगा। जोड़ दो, 0 8 0 0, पॉइंट कितनी है, 2 संख्या बाद है, 1 2, ये लो 0 0.80, ये हमारे पास आ गया। इसको हम आंसर कर सकते हैं हम इसको, ये लो आपके आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है बच्चों। ये देखो 11वां है, 0.9 को गुणा करना है 100 से। 0.9 गुणा 100 से कर दो। पहले तो सिंपल सा गुणा करेंगे, 2 बार 0 कर दिया इसने, इसने भी 2 बार 0 कर दिया, इसने 9 और इसने भी 0 कर दिया। ये हो गया 0 0 9 0। देखो कितनी संख्यावाद पॉइंट है, एक संख्यावाद पॉइंट है, लगा दो यहाँ पे 0 9 0.0 आपके आंसर हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, इसका 0.03 गुणा 1000 है। ध्यान से करना इसको, 0.03 गुणा में 1000 है। कर दो, 0 0 0 कर दिया, ठीक है। इस दूसरी 0 ने भी सबको 0 कर दिया, तीसरी 0 ने भी सबको 0 कर दिया। अब चौथा क्या है, 1 है, ये 3, ये 0 और ये 0। अब आराम से जोड़ो सावधानी से, 0 0 0 3 0 0, कितनी संख्या बाद, 2 संख्या बाद पॉइंट है, ये लगा दिया। लो लिख दो 0 0 3 0.00, ये आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई समस्या, इसको हम 30.00 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको 90.0 भी लिख जा सकता है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।